ब्रेकिंग जैन न्यूज। अपना जन्मदिन जैन धर्म के अनुसार कैसे मनाएं, सुनिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने इस संबंध में क्या कहा। एक शरीर के डॉक्टर को आत्मा के डॉक्टर बनाने के लिए मार्गदर्शक मेरे गुरुवर त्रिवार वंदन। यह सवाल मैं मेरी ओर से नहीं पूछ रहा हूं, मेरी पोती के वर्ष से पूछ रहा हूं। गुरुदेव, उसका एक सवाल है कि व्हाट इज अ जैन वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। अपना बर्थडे कैसे जैन ढंग से हम सेलिब्रेट करें, ये वो जानना चाहती है। जैन धर्म के अनुसार हम अपने जन्मदिन को कैसे मनाएं। तो जन्मदिन मनाने के लिए बहुत सीधा सा तरीका है। बर्थडे न मनाएं, जन्मदिन मनाएं। बर्थडे तो व्यर्थ डे। आप लोग बर्थडे में मोमबत्तियां बुझाते हैं, केक काटते हैं, ये सब हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। उसकी जगह होना ये चाहिए कि हम दीप जलाएं। क्या करें जन्मदिन मनाने के लिए, मैं एक तरीका आप सबको बताता हूँ। यद्यपि पहले भी ये चर्चा आई है, फिर भी काफ़ी लंबा समय हो गया, फिर से ताज़ा होना चाहिए। जन्मदिन मनाने के समय आप किसी को भी सबसे पहले सुबह सुबह भगवान के मंदिर ले जाएं। अगर बच्चा 8 साल से ऊपर का है तो उससे अभिषेक कराएं, 8 साल से कम का है तो उसे अभिषेक दिखाएं। अभिषेक कराने के उपरांत उसे घर लेकर के आए। घर लेकर के आने के बाद एक निश्चित समय पर एक पाटे पर अल्पनाएं, मांगलिक आकृतियां बनाकर उस बच्चे को बिठाए, उसके माथे पर तिलक करे और घर के जितने बड़े जन हैं पूजा का जो शेषाक्षत है उसके शीश पे डाल करके उसके दीर्घायुष होने का आशीर्वाद दे। चिरंजीवो भव, कुलदीप को भव, यशस्वी भव, धर्मस्वी भव, ये आशीर्वाद आप अपने बच्चों को दें। आशीर्वाद में पूजन की जो द्रव्य सामग्री आपकी बची है उसको बोलते शेषाक्षत, वो आप घर लाओ। और पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था, शास्त्रों में ऐसा विधान है, मंदिर से पूजा करने के बाद जब घर लौटते थे थोड़ा सा अक्षत बच्चा था वो बच्चों के ऊपर डालते थे, शेषाक्षत रहता। आज परिपाटी बदल गई। शेषाक्षत डाल करके उसके लिए मंगल कामना करिए, मंगल आशीर्वाद दीजिए। उसके उपरांत उस बच्चे से उस दिन कोई जीव दया का कार्य कराइए। अगर आपके घर में कोई जीव दया का संस्थान है, गौशाला जैसी, तो वहां जाकर के उससे उनकी सेवा कराइए। नहीं है तो दान कराइए, अभय दान दीजिए। अभय दान से आप मृत्यु टलती है, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है। और इसके बाद एक समय पर अगर आप सामूहिक रूप से लोगों के साथ जन्मदिन मनाना भी चाहते हैं तो दिन में करें, रात में नहीं। और दीप जलाएं, शाम के समय करें। कैंडल बुझाने की जगह उतने सारे दीप जलाएं और केक काटने की जगह उसके हाथों उतने लड्डू बंटवाएं, तो आपका जन्मदिन मनाना सार्थक है। मैं चाहूंगा आप लोगों ने तालियां तो बजाई, इस सभा में बैठे सब लोग संकल्प लो कि हमारे घर में किसी का जन्मदिन होगा तो हम इसी रीति से मनाएंगे। कितने लोग हाथ उठाते देखें? बोलो, कुछ हाथ नहीं दिख रहे मुझे। महिला वर्ग में हाथ कम उठ रहा है, क्या बात है? देखो महिलाओं में देखे, पूरे हाथ उठा देखे। कोई इसमें दिक्कत है? तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। हाल फालतू मोमबत्ती बिछा के हैप्पी बर्थडे टू यू, ये क्या? अरे भारत के सांस्कृतिक गौरव को जगाओ। ऐसा करो जिससे तुम्हारी अपनी पहचान बने। तुमने पश्चिम वालों की नकल क्यों सीख ली? ये नकल छूट ली चाहिए। तो मैं फिर से दोहराता हूं, कितने लोग हैं, दोनों हाथ पूरे आसमान की तरफ दिखने चाहिए। हम अपने घर में किसी का जन्मदिन मनाएंगे। महिलाओं में क्या हो गया? महिलाएं तो बिल्कुल अभी संतोष नहीं है, पूरे हाथ उठने चाहिए। हम घर में, अपने घर में किसी का जन्मदिन में जाओ, मना नहीं कर रहे हैं। अपने घर में किसी का जन्मदिन मनाएंगे तो इसी नायाब तरीके से मनाएंगे। उठाओ हाथ देखे। अभी भी 10% महिलाएं नहीं है। उठाओ अच्छे से। कुछ तो बुड्ढी बुड्ढी माताएं नहीं उठा रही है। और स्टेज वाले विनोद जी, हाँ, धन कुमार जी, हाँ भाई जी उठाओ। हाँ, आज 27 नवंबर को तीर्थंकर संभवनाथ भगवान का है जन्म। कल्याणक श्रावस्ती में हुआ था। आज के ही दिन मृगशिर नक्षत्र में माता रानी सुषेणा ने तीर्थंकर को जन्म दिया था। साक्षात दर्शन कीजिए इस कल्याणक क्षेत्र के।
भगवान संभवनाथ जी के जन्मदिन पर कीजिए दर्शन। विभिन्न स्थानों पर विराजमान भगवान संभवनाथ स्वामी जी की प्राचीन प्रतिमाओं के आज 27 नवंबर को देव दीपावली पर वाराणसी में किया जा रहा है आयोजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। इस अवसर पर देखिए वाराणसी में सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि जैन घाट पर आकर्षक सजावट के दृश्य।